Yes, good morning. And today we shall be starting with the additional topics of the chapter Indian Politics, Trends and Development. As you know, we are into the last chapter of the syllabus, Indian Politics, Trends and Development. And previous name was, Khushi, what was the previous name of the chapter? Recent developments and in Indian politics. But this is a new name given to you, and we have got all the important topics from your NCERT book. But now the last topics which we have to cover are the National Democratic Alliance 3 and 4. But today we are going to discuss only NDA 3, that is National Democratic Alliance 3. So we'll try and understand what do we understand by National Democratic Alliance, that is NDA 3. As we have already covered the topics NDA 1 and 2. कब से स्टार्ट हुआ था हमारा एनडीए 1? एनडीए 1 एंड 2 इसका टाइम पीरियड बताओ। 19 कि कब से 1987 सर्च करो उसमें रिटर्न देयर। तो ये जो हमारा स्टार्ट होता है 1 and 2 का थोड़ा सा हम ले लेते हैं 1987 to 1989 ये फर्स्ट हो जाता है एनडीए 1। अब एनडीए 2 का हम देखते हैं तो 1999 और हमारा जो एनडीए 3 आ रहा है ये हमारा कब आ रहा है 2000 और वही एनडीए 4 हमारा 2000 तो ये चारों पढ़ेंगे। ये पता होगा दिस इज लेड बाय दिस एनडीए इज लेड बाय बीजेपी। ओके, सो वी विल स्टडी दिस टुडे। Topic today is NDA 3. We are starting with only today. NDA 1 and 2 we have covered. Today we are doing NDA 3 only. This one. The Bharatiya Janata Party led by Prime Minister Narendra Modi got an absolute majority in the Lok Sabha elections. पता है जब we are talking about NDA 3 मतलब 2014 के इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। इस इलेक्शन में our BJP or this coalition of NDA was led by BJP and the leader Prime Minister was Narendra Modi. He got an absolute majority. What do you understand by absolute majority? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है? मतलब जो मोर देन हाँ अगर 543 होती है लोकसभा सीट्स, इफ अ पार्टी हैज 272 इसका मतलब ये क्या हो गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, इट मींस 50% प्लस जो भी होता है वो से हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इफ आई टॉक अबाउट अटेंडेंस ऑफ योर क्लास, विल आई से दैट योर क्लास इज हैविंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ अटेंडेंस? नो। पर अगर 20 है, अगर स्टूडेंट्स 20 में से 11 आ जाते हैं, इफ 11 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आई विल कॉल योर अटेंडेंस इज एक्टिंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बिकॉज़ जो हाफ है उससे एक ज्यादा आया है। तो ये जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मीनिंग होता है। तो भारतीय जनता पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गॉट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लोकसभा इलेक्शंस held in May 2014. तो May 2014 में उसमें easily हमें absolute majority मिल गई थी। And after nearly 30 years in Indian politics, अगर हम देखें कोई पार्टी को majority मिली थी, बीजेपी को यहाँ पर majority मिल गई थी, तो वो कितने years बाद मिली थी? 30 years। As मैं क्या बता रहा था, after 1989 इलेक्शन क्या हो रहा था? End of कांग्रेस सिस्टम। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स हो रही थी जो जुड़ के बनती थी एक साथ। सो देयर वाज नो सिंगल पार्टी जो गवर्नमेंट बना पाए सेंटर पे। यहाँ पे अलायंस तो था बीजेपी का, बट अगर अलायंस के अलावा बीजेपी के वोट्स देखो तो उसको तब भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी। वो मैं डेटा भी दे रहा हूँ, उसको आप ऐड कर लेना कहीं पर भी। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा है 30 इयर्स बाद कोई सिंगल पार्टी को यहाँ पर ऐसे मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी। पॉपुलैरिटी पहली बार दी थी 30 इयर्स के बाद। ठीक है, A strong government with an absolute majority was established as a center. ऐसी गवर्नमेंट 30 इयर्स के बाद बनी थी जो सिंगल पार्टी खुद से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आएगी। इस चीज को समझना, एनडीए का अलायंस तो था, बट अगर बीजेपी के वोट्स अलग से भी हम देखें तो आउट ऑफ दिस 543 सीट्स उसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब 272 से ज्यादा वोट्स लेके आ गई थी। खाली बीजेपी अलायंस के वोट हटा भी देते। तो ऐसा कब हुआ था? आफ्टर
30 years, ठीक है। तो बीजेपी को इसमें मिले थे। इफ यू टॉक अबाउट दिस इलेक्शन ऑफ 2014, ये डेटा अपना उसमें भी नहीं है, इफ जो सीबीएसई ने पीडीएफ भेजा उसमें भी ये डेटा नहीं है, लिख लेना। बीजेपी को इसमें मिले थे 282, मतलब 10 वोट्स 10 सीट्स एक्स्ट्रा मिली थी, एब्सोल्यूट की लिखी थी होती है 260 कितना बता 272 बोला था, तो इसमें 282 लिया था, 10 सीट्स ज्यादा, ओके। और एनडीए अलायंस की बात करें अगर एनडीए अलायंस को टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 336, so see as a single party they got the absolute majority of 282, but as an alliance they got 336 seats. So this was the outcome or the result of the Lok Sabha election of 2014. Okay, so you must remember this. This is important from the point of view where we are trying to explain how BJP was showing its dominance and popularity during this period when we are talking about the Lok Sabha election of NDA 3. So this is the result of NDA 3 of 2014 का ये रिजल्ट था, ठीक है। अगर हम अलायंस से अगर बीजेपी अलग भी हो जाता, स्टिल गवर्नमेंट सेंटर में किसकी होती, बीजेपी की होती, ठीक है। तो इसके क्या फायदे हैं, व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ सच अ गवर्नमेंट, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, ये डेटा याद रखना कि वो उस पीडीएफ में नहीं है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का भी मीनिंग समझ आ गया, ओके। नाउ दो called NDA 3, the BJP-led coalition of 2014 was largely different of its precedent coalition government। अब क्या बोल रहे हैं, दो called NDA 3, इसका नाम NDA 3 था, इस इलेक्शन का नाम the BJP-led coalition of 2014, जिसको हम बोल रहे हैं NDA 3 बोलते हैं। It was largely different of its predecessors coalition। अगर हम पास्ट के coalition देखें, तो that is coalition 1 और 2 से इसको कंपेयर करें तो ये डिफरेंट था। ये डिफरेंट क्यों था, where the previous coalitions were led by one of the national parties, the NDA 3 coalition was not only steered by national party BJP, it was also dominated by BJP with an absolute majority of its own in Lok Sabha। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, NDA 1 में भी NDA 2 में भी अबे बीजेपी लीड कर रही थी। इस अलायंस को कौन लीड कर रही थी, ठीक है। एक होता है लीड करना, एक होता है डोमिनेंस होना। लीड ठीक है, ये बड़ी पार्टी थी, ये लीड कर रही थी, इसके साथ बहुत सारी पार्टीज मर्ज होकर के एनडीए बना रखा था। इलेक्शन में इतना अच्छा आउटकम नहीं आया, बट स्टिल हम यहाँ से देखा बीजेपी का इमरजेंस हो रहा था, पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। पर इस एनडीए 3 में ये देखेंगे हम, बीजेपी का जब आउटकम आया, रिजल्ट आया, तो ये लीड नहीं कर रही थी, लेड नहीं थी। हम ये नहीं बोल सकते लेड बाय बीजेपी। दिस अलायंस एनडीए 3 अलायंस वाज डोमिनेटेड बाय बीजेपी। वर्ड क्या देना है यहाँ पे, एक होता है लेड बाय मतलब लेके चलते, तो और एक होता है डोमिनेटेड। तो इसमें बहुत फर्क आएगा जब हम गवर्नमेंट की प्लान्स, पॉलिसीज, डेवलपमेंट वर्क देखते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लो, एनडीए 3 में बीजेपी के पास 282 सीट्स है। डज इट रिक्वायर टू हैव कंसेंट एंड सपोर्ट ऑफ एनी अदर पार्टी? नहीं, जरूरत नहीं है उन्हें, क्योंकि उनकी अपनी ही मेजॉरिटी आ रही है। बट स्टिल एक अलायंस था, तो एक साथ है। तो जब भी नरेंद्र मोदी या उनकी गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी प्लान्स, कोई भी अमेंडमेंट, कुछ भी नई पॉलिसीज वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोसाइटी के लिए लाना चाहिए, कुछ भी चेंजेस, डेवलपमेंट वर्क करना चाहिए, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी उस बिल को पास कराने में, क्योंकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी ऑलरेडी है ऐसा इसमें लोकसभा में, क्योंकि सीट्स है 282। बट यही गवर्नमेंट अगर होती है, बीजेपी के पास लगा लो 150 सीट्स होती, बाकी सीट्स किसके साथ मिलकर के बनी हुई होती, ये जो अलायंस है इनके साथ मिलकर के उसने 262 या 272 का जो टारगेट है इसे अचीव किया होता। तो हमेशा क्या रहता, अगर ये 50 के अलावा जो एक्स्ट्रा सीट्स है, 100 सीट्स जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, तो अगर ये इनको सपोर्ट नहीं करते, ये इनसे नाराज हो जाते कोalition वाले, तो ये हो सकता है इस पार्टी को छोड़ देते, इस अलायंस को छोड़ देते। अलायंस को छोड़ते तो इसकी मेजॉरिटी कम हो जाती, तो गवर्नमेंट क्या हो जाती, गिर जाती, क्योंकि इसको ये नंबर बना के रखना है 272। अगर इसके मेंबर्स ने छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, गवर्नमेंट विल बी डिसॉल्व। तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर और द रूलिंग पार्टी इज ऑलवेज अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर जब वी आर वर्किंग इन अलायंस विद जहां पर सबके सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी है। बट इन एनडीए 3 यू कैन सी क्लियरली बीजेपी वाज हैविंग द मेजॉरिटी, तो ये फ्रीडम के साथ अपना वर्क कर पाए हैं, फ्री होकर के अपना डिसीजंस ले पाई है ये वाली गवर्नमेंट। तभी यू विल सी, हम पढ़ेंगे कितनी सारी प्लान्स, पॉलिसी नरेंद्र मोदी लेकर के आए। ऑल्दो
जब भी कोई डेवलपमेंटल वर्क होता है, many people will criticize you, many will support you, but at the end of the day हम देखेंगे इनकी plans policies पहले से कैसे अलग थी. I do not support any political party, but we will try to understand here कि हमारे Indian political system में ये change क्यों आ रहा था. Because when we are studying about NDA 3, we will see here कि ये जो मेजॉरिटी बीजेपी का अलोन थी लोकसभा में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि विच टाइप ऑफ आइडियोलॉजी या पार्टी विल हैव, कैसी प्लान्स पॉलिसीज को इजीली बिल के थ्रू पास करा पाएंगे, क्योंकि इनको कोई रोकने वाला नहीं है. ये इनकी पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है. अगर इनके पास मेजॉरिटी नहीं होती, ये अलायंस बनाते हैं, एनडीए से अलायंस तो है, बट ये अलायंस हट जाए, इसकी गवर्नमेंट इसकी रहेगी बीजेपी की. बट अगर मिलके बनाया होता, बस 150 सीट्स होती बीजेपी के पास, बाकी सीट्स इनके साथ होती, मिलके गवर्नमेंट तो बनी भी होती. पर जब डिबेट डिस्कशन होता तो नरेंद्र मोदी को बाकी पार्टीज के मेंबर्स को भी सुनना पड़ता. तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, फ्री होकर के डिसीजन नहीं ले पाता है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हम कोलिशन तो बना लेते हैं, इसलिए डिफरेंट पार्टीज हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज. मैं मान लो मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई पॉलिसी लाते हैं, और हो सकता है कुछ पार्टीज उनके अगेंस्ट होती, तो नरेंद्र मोदी फ्रीली वो पॉलिसीज को नहीं ला पाते. तो यहाँ पे ये फायदा मिला. अगर हम जब बात करते हैं डिफरेंस करें एनडीए और एनडीए 2 का, तो यही डिफरेंस है, मेजॉरिटी थी हमारे पास. अब उसको रीड करना एक बार ध्यान से सुन लेना, ठीक है. Though called NDA 3, the BJP-led coalition of 2014 was largely different of its preceders. Preceders मतलब उससे पहले वाले कोलिशन से ये वाला कोलिशन बीजेपी का, एनडीए का इस तरीके से अलग था. Where the previous coalitions were led by one of the national parties. पहले वाले कोलिशन में नेशनल पार्टी को लीड कर रही थी, बीजेपी ही लीड कर रही थी. क्या कर रही थी? लीड कर रही थी. But here NDA 3 coalition was not only steered by a national party that is BJP, but it was also dominated. लीड तो कर रही थी बीजेपी इस एनडीए अलायंस को, बट इस बार लीड ही नहीं, डोमिनेट भी कर रही थी. वी कैन से दिस बाय सीइंग दिस, बाय एनालाइजिंग दिस आउटकम और रिजल्ट ऑफ 2014 ऑफ लोकसभा इलेक्शन. लीड तो कर रही थी, ठीक है, बड़ी पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, बट उसके साथ साथ उसका ये फीडबैक देखो आप, रिजल्ट देखो 22 सीट्स, इसका मतलब ये पार्टी डोमिनेंट भी थी, पॉपुलर भी थी. ठीक है, तो ये डिफरेंस आएगा 1, 2 और 3 के बीच में. But with an absolute majority of its own in Lok Sabha. तभी क्या लिखा हुआ है, जो ये आउटकम था क्या था, और majority of its own in the Lok Sabha election. खुद की majority भी लिखा है. अलायंस तो लाया था इतनी सारी सीट्स 336, पर अकेले भी वो 22 सीट्स लेकर के आए. ठीक है, तो ये डिफरेंस था 1 to 3 आ सकता है. What is the ideology? What are the differences you find in NDA 1 and 2 as compared to NDA 3? ठीक है, तो समझ बता पाओगे ना. पहले बस लीड करता था, यहाँ पे क्या कर रहा था, डोमिनेंट था. डोमिनेंट अगर हमें बता रहा है तो यू हैव टू गिव दिस डेटा स्पेशली कि बीजेपी अलोन गॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ 282, जितने रिक्वायर्ड होते हैं उससे 10 सीट्स एक्स्ट्रा है. ठीक है. Then NDA 3 was also called the surplus majority. तो इस टाइम 2014 को हमने क्या बोला, सरप्लस क्या होता है. इफ आई से ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे उनका सरप्लस ग्रेन्स है, बहुत है, इस साल उनका काम चल जाएगा. तो हियर हमने इस मेजॉरिटी को क्या बोला है, बीजेपी या एनडीए 3 के पास क्या थी मेजॉरिटी, सरप्लस मेजॉरिटी थी. एनडीए 3 वाज आल्सो कॉल्ड एज सरप्लस मेजॉरिटी. आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इट इज देयर इन योर दिस पीडीएफ गिवन बाय सीबीएसई. आ सकता है व्हिच कोलिशन इन द इंडियन पॉलिटिक्स वाज कॉल्ड एज द सरप्लस मेजॉरिटी. तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, एनडीए 3. In that sense, a major transformation could be seen in the nature of coalition politics, which could be seen from one party-led coalition to one party-dominated coalition. There's been the same thing. हमने 2 तक क्या देखा? It was led by BJP as one of the national party important, which was gaining the popularity. But in NDA 3 we see BJP not only a party which is leading a particular alliance, but it was also dominant. As it on its own, it's got the absolute majority of 282 seats alone, and as an alliance, it got 336. ठीक है. So this was about NDA 3. Many extra things also you can study, but according to your PDF या content given by CBSE, this much would be enough. इसके बारे में plans, policies के बारे में तुम लिखना चाहते हो, you can write अपनी तरफ से भी काफी कुछ. ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू. ये सब आप पढ़ते आ रहे हो, समझ रहे हो. नरेंद्र मोदी को आपने देखा हुआ है, इस उनकी गवर्नेंस, उनका डेवलपमेंटल पॉलिसीज आपने देखी हुई है. हियर वी आर नॉट ट्राइंग टू सपोर्ट एनी गवर्नमेंट. बेसिकली एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए which type of ideologies a particular political party is having and which is good for the society, for the people, which is also
प्रमोटिंग द कंसेप्ट लाइक सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, फ्रीडम, जो हमारी बेसिक कंसेप्ट है, वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कौन प्रमोट कर रहा है, डेमोक्रेसी को कौन प्रमोट कर रहा है, हमको वो चीजें भी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ऑल दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड दिस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। सो एक बार इसको देखिए, इसका तो वैसे उसमें नहीं है ना।